students, welcome back to online classes. So right now we are studying unit number 7, the Tuntun Town Musicians of class 4th. I hope you have watched the part 1 and part 2. This is the part 3 of this chapter. So if you haven't watched the 2 parts of this chapter, then please watch it, otherwise you will not understand this part. Okay, and this is the most interesting part of this chapter. You will enjoy it a lot after completing the story. During the story बहुत ही मज़ा आने वाला है स्टूडेंट्स आपको आज ये पार्ट में, क्योंकि ऐसा ही कुछ होने वाला है यहाँ पे जिसको सुन के आपको बहुत ज़्यादा हंसी आएगी. ठीक है, सो प्लीज़ कहीं जाइएगा मत, एंड तक ये वीडियो देखते रहना क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है ये पार्ट में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम. Soon it became dark. अब चारों के चार एनिमल निकल पड़े थे कहाँ पे? म्यूजिशियन बनने के लिए टुनटुन टाउन में. धीरे धीरे अंधेरा होने लगा. They entered a forest and suddenly saw a house. जंगल में वो लोग एंटर हो रहे हैं और अचानक क्या देखा उन लोगों ने स्टूडेंट्स? एक घर देखा. They went near and peeped inside. घर के पास गए और घर के अंदर उन्होंने क्या किया? पिप्ड किया. पिप्ड मतलब झाँका, टू लुक, झाँक कर देखा. और क्या देखा उन लोगों ने स्टूडेंट्स? दे सो 4 robbers sitting by fire and eating nice hot food. जैसे ही उन्होंने घर के अंदर झाँक के देखा, उन्होंने देखा कि 4 robbers means thief, चोर. 4 robbers फायर के अराउंड बैठे हुए थे. फायर मीन्स आग जला के 4 robbers बैठे हुए थे, बॉन फायर कर रहे थे और नाइस हॉट फूड, गर्मा गर्म खाना खा रहे थे. ओके, लेट्स थिंक ऑफ अ प्लान, सेड द डोंकी. डोंकी ने कहा चलो एक प्लान बनाते हैं, प्लान सोचते हैं. सो टुगेदर दे थॉट ऑफ अ प्लान. तो एक साथ मिलके उन सब ने एक प्लान बनाया उन चोरों को सबक सिखाने के लिए. Then they got into position and the donkey counted 1, 2, 3 now. प्लान के मुताबिक उन्होंने अपनी अपनी पोजीशन ले ली, अपनी अपनी जगह पे खड़े हो गए. पोजीशन मीन्स प्लेस. और डोंकी ने काउंट किया 1, 2, 3 नाउ चलो. और प्लान क्या था देखते हैं आगे. दे ऑल sang as loud as they could. प्लान के मुताबिक 1, 2, 3 बोलने के बाद सबने एक साथ उनसे जितना लाउड हो सके उतना जोर जोर से गाना स्टार्ट कर दिया. क्या किया? द डोंकी ब्रेड, द डॉग बार्क, द कैट म्याऊ एंड द रूस्टर क्रोड. अपने अपने आवाज निकालने लगे सारे के सारे एनिमल्स. डोंकी का साउंड क्या है? ब्रेज. डॉग क्या करता है? बार्क करता है. कैट क्या करती है? म्याऊ. और रूस्टर कुकड़ी कुक, कुकड़ी कुक. और कैट क्या करती है? म्याऊ म्याऊ. और डॉग क्या करता है? भाव भाव भाव. और डोंकी. तो जितना उनसे लाउड हो सके उतना उन्होंने आवाज निकालना स्टार्ट कर दिया. जैसे ही डोंकी ने 1, 2, 3 काउंट किया ना, तब अब देखना क्या होता है. देन दे रश्ड इनटू द हाउस. आवाज निकालते निकालते वो घर के अंदर घुस गए. जोरदार फास्ट भागे घर के अंदर. रश्ड मीन्स टू रन फास्ट. कहाँ पे? घर के अंदर. क्रैश बूम. क्रैश आवाज आई. बूम हिट, टकराने की आवाज आई. One robber saw the cat's eyes and gave
रन, देयर आर 2 balls ऑफ फायर। एक रॉबर ने कैट की आंखों को देखा और येल्ड किया। येल्ड मतलब जोर जोर से चिल्लाने लगा, देखो देखो देखो, यहाँ पे आग के गोले हैं, बॉल्स ऑफ फायर। नेक्स्ट, द डॉग बीट अ रॉबर एंड ही येल्ड, रन, देयर इज समवन विद अ नाइफ। डॉग ने क्या किया, एक रॉबर को काट लिया और दूसरा रॉबर चिल्लाने लगा, भागो भागो, यहाँ पे कोई छुरी लेके आया है, चाकू लेके आया है, नाइफ लेके आया है। डोंकी ने क्या किया, द डोंकी किक्ड अ रॉबर एंड ही येल्ड, रन, देयर इज अ घोस्ट हु हैज थ्रोन मी ओवर। एक रॉबर को डोंकी ने किक मारी, लात मारी, तो वो तीसरा चोर भी चिल्लाने लगा, भागो भागो, यहाँ पे भूत है, भूत जो मुझे यहाँ से फेंक देगा। ओके, अब रूस्टर की बारी। रूस्टर ने क्या किया, कॉक ए डूडल डू, कुकड़ी कूक, जोर से किया उसने। और फोर्थ रॉबर कह रहा है कि भागो भागो, समवन इज सेइंग आई विल शो यू व्हाट आई विल डू। भागो, कोई ऐसा कह रहा है कि मैं तुझे वो दिखाऊंगा जो मैं करूंगा। आई विल शो यू, मैं तुझे दिखाता हूं व्हाट आई विल डू, मैं क्या कर सकता हूं। सो सारे के सारे 4 रॉबर्स भाग गए। एंड सो सेइंग ऑल 4 रॉबर्स रन शाउटिंग आउट ऑफ द हाउस, चिल्लाते हुए सारे के सारे रॉबर्स घर के बाहर भाग गए। ओके स्टूडेंट्स, मज़ा आया ना। क्या किया, डोंकी जो था, सॉरी पहले से ही देखते, कैट जो थी उसकी आंखों को देखकर एक रॉबर्स चिल्लाने लगा। उसको क्या लगा कि बॉल्स ऑफ फायर, क्योंकि कैट की आंखें तो बहुत ही शार्प होती है ना, और आग जल रही थी तो वो आग उसकी आंखों में पड़ी। ओके, सो उसको लगा कि भाई क्या है, बॉल्स ऑफ फायर, आग के गोले हैं। कुत्ते ने एक रॉबर को काट लिया, डोंकी ने एक को किक मारी, और रूस्टर ने जोर से क्या किया, कुकड़े कुक। तो ये सब हुआ जिसकी वजह से चारों के 4 रॉबर घर से बाहर भाग गए। मज़ा आया ना, वेरी गुड। अब देखो, आई स्लीप बाय द फायर फॉर द कैट। कैट ने बोला मैं कहाँ पे सोऊंगी, फायर के बाजू में। I'll sleep under the table, said the dog. डॉग ने कहा मैं टेबल के नीचे सोऊंगा। I'll sleep in the barn, said the donkey. डोंकी ने कहा कि मैं कहाँ पे सोऊंगा, बान। बान मीन्स एनिमल्स के लिए जो शेड बनाते हैं ना, शेड, उसके नीचे मैं सोऊंगा। And I'll sleep on the roof, said the rooster. रूस्टर ने कहा मैं कहाँ पे सोऊंगा, रूफ के नीचे। And so they remained in this house and often sang together. सो सारे के सारे लोग घर में ही रहे और बार बार उन्होंने वो सॉन्ग गाया। दे वेंट लेटर टू टुनटुन टाउन एंड इवन गेव कंसर्ट्स। फिर बाद में कहाँ पे गए वो, टुनटुन टाउन, और क्या दिया वहाँ पे जाके, कंसर्ट में जाके उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया। कंसर्ट मतलब म्यूज़िक शो, इसलिए वो वहाँ पे घर में रह के उन्होंने प्रैक्टिस की सॉन्ग की। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आप लोगों को बहुत ही मज़ा आया होगा ये चैप्टर में। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है ये, एंजॉय किया होगा। सो विद दिस वी कम टू एन एंड दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।